जब छोटी छोटी बातें हमारे दिल को चुभ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बड़ी बड़ी बातों से ज़्यादा छोटी छोटी बातें दर्द देती है एक इंसान को, और वो भी तब जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता है। तो कई बार छोटी सी चीज़, जैसे कि किसी ने आपको स्माइल दे के अच्छे से बात नहीं किया, आपको इग्नोर कर दिया, किसी ने आपका मैसेज सीन किया लेकिन आपको रिप्लाई नहीं दिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित थे लेकिन आपके सामने से गुजरा तो भी उसने बात नहीं की आपसे, आपको समझ में भी नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। आप सोचते ही रहते हैं वो छोटी सी बात को अपने मन में काफ़ी ज़्यादा समय तक, और बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ होती है, अपने मन को तकलीफ होती है। तो ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने, यानी कि छोटी छोटी बातों की तकलीफ ना उसी इंसान को होती है जिसके अंदर इंसानियत होती है, प्रेम होता है। सॉफ्ट हार्टेड जो इंसान होते हैं ना, उनके साथ अक्सर ये चीजें होती है। बाकी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको कोई बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मस्त रहते, चाहे कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ भी करे, कोई इग्नोर करे, उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको एक छोटी सी बात बहुत बड़ी तकलीफ दे जाती है। अगर कोई ठीक से बात नहीं करता है, अगर मान लो आपका लाइफ पार्टनर है और उसने आपसे ठीक से बात नहीं की, चलो कुछ बोला भी नहीं लेकिन कुछ अच्छे से बात भी नहीं की, तो भी हमारे मन को तकलीफ हो जाती है। क्योंकि भावात्मक रूप से जब आपका किसी के साथ जुड़ाव होता है ना, तो छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस हैं। एक इमोशनल इंसान होता है ऐसा जिसको छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और अपने ही मन वो घुटता रहता है, इन चीजों को लेकर सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा किसने क्यों किया। और कहीं हद तक ये बातें सही भी है, क्योंकि इंसान है हम आखिर, तो इमोशंस तो हमारे अंदर होते ही हैं। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर थोड़े कम होते हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी चीज़ें कि आप छोटी छोटी बात से दुखी हो जाते हो, किसी के बर्ताव से, किसी के कुछ कहने से, और जरा जरा सी बातें अगर आपके ऊपर इफेक्ट डालती है ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए दोस्त, कि ये दुनिया है, यहाँ पे आपके इमोशंस को समझने वाले बहुत कम, यानी कि ना के बराबर लोग होंगे। शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी इमोशंस को समझ पाएगा, वो जान पाएगा, आपके मुंह से बिना कुछ बोले ही आपकी तकलीफ को समझ पाएगा, तब जाके उसका दर्द कम होता है, बट बहुत कम होता है ऐसा। तो बेटर यही होगा कि हम अपने आप को ऐसा बनाए कि ये छोटी छोटी बातें जो आए दिन होती रहती हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो हमको उनसे कैसे बचना चाहिए। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि हमेशा अपना बेस्ट सामने वाले को दो। अच्छे से आपको बात करना ठीक लगता है, आप अच्छे से बात करो। आपको रिलेशन जो ठीक लग रहा है, जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आपका मन है, उसे आप निभाना चाहते हो, अपनी तरफ से उसमें 100% दो। सामने वाले से एक्सपेक्टेशन मत रखो। उसको जो ठीक लगता है, जैसा उसको करना है, उस पर ध्यान मत दो। आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप उस पर ध्यान दो। अगर हम धीरे धीरे ज्यादा इन चीजों का लोड लेंगे ना, तो आए दिन हमारे साथ वो चीजें होगी ही, और मेंटल स्थिति खराब होगी आपकी। तो इससे बेटर यही होगा कि हम उन चीजों को हैंडल करना सीखें, यानी कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका अपना होगा वो आपको जरूर समझ जाएगा। अब आप हर किसी से एक्सपेक्टेशन करेंगे और हर किसी के बारे में ऐसा सोचेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर कोई इंसान आपको नहीं जानता, आपको नहीं चाहता। जरूरी नहीं है आप किसी और को चाहते हो, उसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो कि सामने वाला भी आपके बारे में वैसा सोचे। वो बहुत अलग तरीके का हो सकता है। तो ऐसा होता है, उसके लिए वो आपकी छोटी सी बात बहुत नॉर्मल हो सकती है। उसे एहसास भी नहीं हुआ होगा कि उसने छोटी सी बात के द्वारा, छोटी सी बात, छोटा सा ऐसा बिहेव या बर्ताव करके आपका दिल दुखा दिया। उसे एहसास भी नहीं होगा। इसलिए बेटर यही होगा कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम खुद के साथ खुद खुश रहने की कोशिश करें। किसी ने कर दिया इग्नोर, इट्स ओके, कर दिया, कोई बात नहीं। उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करो कि वो इंसान क्या था। हो सकता है उसका मूड खराब था, या कोई और बात थी। कोई भी वजह हो सकती है, हर बार वैसा नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा आपके साथ जानबूझ के कर रहा है, तो बेटर यही होगा कि आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि वो आपके बारे में उस तरह से आपके इमोशंस को नहीं समझता है, आपके लिए उसके मन में कोई फीलिंग नहीं है। इसीलिए आपके साथ वो इस तरह से पेश आ रहा है। और वो जब इस तरह से पेश आ रहा है, तो या तो उसके साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, उस चीज की क्लियरिटी कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर वो आपका बहुत ज्यादा क्लोज है, अगर आस पड़ोस में ऐसे घूमते फिरते तो बहुत लोग होते हैं, तो उनसे तो हर किसी से हमको क्लियरिटी करने की जरूरत नहीं है। एक या दो बार अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो तीसरी बार खुद को समझा लेना ज्यादा बेटर है, बजाय उसके बारे में सोचने के, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के, अपने इमोशंस को उसके पीछे लगाने से सबसे ज्यादा बेटर होता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत खास है,
आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, तो फिर उससे बेटर होगा कि आप एक बार बैठ के बात करें कि उसने कोई भी ऐसी चीज़ की है जिससे आपका दिल दुखा है, आपका मन खुश नहीं है, तो उसके बारे में आप उससे ज़रूर बात करें कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है आपको सैटिस्फाइड जवाब मिल जाए, उसकी परिस्थिति स्थिति अगर वो बता देता है, उससे आप हो सकता है उसे समझ पाए। कभी-कभी हम सामने वाले से ही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, हमें कभी-कभी हमारी गलतियाँ, हमारी चीज़ें, हमारा बर्ताव ही नज़र नहीं आता, तो कभी-कभी ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर हम उनसे बात करेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि उनकी गलती है या फिर हम तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, या हम खुद कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें इस तरह से फ़ील हो रही है, या हम उस एंगल को देख रहे हैं, एक ही एंगल को देख रहे हैं, हम हमारे बर्ताव, हमारी चीज़ों को देख ही नहीं रहे। अपने आप को नज़रअंदाज कर देना भी कभी-कभी हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाता है, यानी खुद पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, चीज़ें होती हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो वो परिस्थिति और उस स्थिति के कारण से हो सकता है, उस इंसान की कभी उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, छोटी-छोटी बातों का आपको फ़र्क पड़ता है, तो पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश करो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पे हर कोई हर किसी को खुश नहीं रख सकता। ना आप रख सकते हो, ना आपको कोई दूसरा व्यक्ति रख सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमेशा खुश रहना है, बेटर फ़ील करना है, तो खुद से ज़्यादा बढ़िया इंसान कोई नहीं होता। खुद का साथ दो, क्योंकि आप खुद को जितना समझ सकते हो उतना बाहर वाला कोई भी इंसान आपको नहीं समझ पाएगा। आपके मन में कब क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रही है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो बेटर यही होगा कि हम अपने आप पर फोकस रखें और लोगों को उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस ना दें कि अगर वो अच्छे से पेश आएँगे तो ही हम अच्छे से रहेंगे, वो खुश होकर हमसे बात करेंगे तो ही हम खुश रहेंगे। तो ऐसा अपनी लाइफ को कभी भी नहीं बनाना है। अपनी लाइफ को हमेशा अपने अकॉर्डिंग बनाना है, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हो, हम ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। अलग-अलग समय में अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो बेटर होगा कि अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करो।